एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड ब्रांड न्यू व्लॉग। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अच्छे अच्छे व्यूज़ देने, वीडियो के तक देखना और साथ में घंटे का निशान लगा हुआ इसको करना बिल्कुल नहीं भूलना। सो जी, आज सुबह सुबह का टाइम है, तकरीबन 7 बजे का टाइम है, 7:30 नहीं हुए भी, 7:05 या 6 मिनट हुए। तो जी आज मतलब रात में सो गई थी, 8 बजे सोई हूँ, 2 बजे उठ के मैं दोबारा लाइव बैठी हूँ। तो जी आप जो है आज हम लोगों ने सुबह सुबह लगाई है मशीन, तो काफ़ी सारे कपड़े इकट्ठे हुए पड़े थे। ठीक है, एक एक दिन पहनते हैं कपड़े और रोज़ ही काट देते क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है ना, पसीना बहुत आता है। तो ये पहला पूरा हम लोगों ने निकाल दिया। कुछ हल्के कपड़े थे, मॉइस के थे, कुछ मेरे थे, ठीक है, वो हम लोगों ने निकाल लिए। और कुछ ये हम लोगों ने अंदर डाले हैं, कपड़े मशीन के अंदर दिखाओ। और मम्मा जाने धो रही है अभी 4 बजे, देख सकते हैं आप लोग। दिखाओ ना मम्मा को करे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, की हाल चाल है? तबीयत से ठीक है? और सुनाओ, साढ़े घर वाले सब ठीक ठाक? हाँ जी माशाल्लाह। ईद दे विच मेरा ख्याल है 3-4 दिन ही रह गए है ना। ते मंजी है साड़ी बहुत गंदी हुई हुई सी। हाँ जी 4-5 दिन मैं तो ईद दी तैयारियां कर ली, मंजियां धो के बहुत गंदियां हुई। ठीक है, और सुनाओ जी, साड़ियाँ ईद दी तैयारियां कैसियां चल रही? कल बाजार गए सी, असीं तुहानूं शॉपिंग नहीं दिखा सके, लेकिन हुण दिखावांगे थोड़ा जिहा फ्री हो के ना, तो फिर तुहानूं शॉपिंग भी दिखाने। और मैं 4 पाई धो ला कपड़े, धो के तो फिर तुहानूं दिखाने। सो गाइस, पूरे घर की हो चुकी है सफाई भी, और कपड़े जो 2-3 पूर मम्मा ने पहले निकाले हैं, मतलब जो हल्के हल्के कलर्स के थे वो मैंने धो दिए हैं अच्छे तरीके से। अब जी नाश्ते का टाइम है, क्योंकि गैस चली जानी है किसी भी टाइम। ठीक है, तो 7:30 तो हो चुके हैं। ठीक है, तो इसलिए हम लोगों ने जल्दी जल्दी जो है ना नाश्ता बना लेते हैं। ठीक है, तो बाकी आप लोगों को दिखा देती हूँ मैं। हमारा टेबल साफ हो चुका है, कमरा रूम मेरे वाला भी देख सकते हैं आप लोग, बिल्कुल बेडशीट वगैरह हर एक चीज़ सेट पड़ी है, ये हमारे चार्जर वगैरह हर एक चीज़ पड़ी हुई है। ठीक है, और किचन में आ गए। हमने रात बनाई थी दाल, और दाल मेरे घरदियां ने इन्नी तबाही लाई थी, दाल मेरी पड़ रही। ठीक है, तो अब जो है ये बर्तन धोने वाले साइड पर कर देते हैं, मैं करूँगी छोटे छोटे, और हम लोग बनाएंगे आज दाल लगा के ना ये पेड़ों के अंदर, तो वो पराठे बना लेंगे। मम्मा कह रही थी कि सारे सबका एक एक पराठा बना लो और एक एक्स्ट्रा रोटी बना लो। मैंने कहा ठीक है, तो एक एक्स्ट्रा रोटी और 6 पराठे हमारे बनेंगे और एक एक्स्ट्रा रोटी बनेगी। ठीक है, तो जी अब मैं छोटे छोटे पेड़े कर लूँ। पहले बाहर आजा, बाहर दिखा देती हूँ मैं पहले आप लोगों को। बाहर जी ये सारे कपड़े काट के सुखाने के लिए डाल दें, क्योंकि जितनी जल्दी कपड़े सुखाने के लिए डालेंगे उतनी जल्दी सूख जाएंगे। ठीक है, ये मम्मा ने 4 पे भी धो दी है अच्छे तरीके से, दोनों साइडों से धो चुकी है। और कपड़े हमारे थोड़े से रह गए, 1 या 2 पूरे या 3 पूरे हैं ज़्यादा से ज़्यादा। बाकी सारा सेन वगैरह गीला हो गया क्योंकि पानी वगैरह चल रहा है ना उधर। मम्मा 4 पे धो रही है, मेरे डाल दिए जी कपड़े। ठीक है, ये अच्छी मेरा अच्छा। ठीक है, ये हमारी एक तार तो पहुंच चुकी है। बाकी जी अब मैं बनाती हूँ नाश्ता, और बाकी कपड़े जो रह गए हैं वो मम्मा इस तरह रिश्ते धोएंगी। ठीक है, मैं आप करती हूँ पेड़े जल्दी जल्दी, फिर दिखाते हैं आप लोगों को पराठे बनाते हैं। तो गाइस, ये हमारी दाल पड़ी हुई है, मम्मी सारी नीचे लगा के आप लोगों को रात में रोटी खाने लगी। 2 बजे मेरे रोज सामने रोटी यार सख्त हो गई ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ 8 ਵਜੇ ਗੈਸ ਚਲੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਹਲਕੀ ਆਂਚ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਹੋਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਾੜੀ ਹੋ ਜੇ, ਉਹ ਗੈਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਾਤੀ ਗਈ। ਆਪਾਂ ਗਾੜੀ ਇੰਨੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਰੋਟੀ ਹਾਂ ਆਲੂ ਵਾਲੀ ਬਣ ਗਈ, ਜਿਵੇਂ ਆਲੂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁਰਜੀ ਜੀ। ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰੋਟੀ ਇਹਦਾ ਪਰਾਠਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ੇ ਦਾ ਬਣਦਾ ਦਾਲ ਦਾ। ਇਹਦਾ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ
इदां लोग रोटियों के साथ कुछ नहीं करते, उनको प्यार से पकाते हैं और मैं रोटियों को थप्पड़ मारती हूँ। इस तरह हम लोगों ने इसको बंद कर लेना है। जिनको रोटी नहीं पकानी आती मेरे से क्लास में ले लो, इसको खुद नहीं पकानी आती। ठीक है, बड़ा सा आटा लाना है ताकि आपको ऊपर जो पराठे है ना वो नीचे आप बेलना है या जो भी चीज़ आपने रखी है उसके साथ चिमड़े ना। ठीक है, तो जी अच्छे से हम लोग थोड़ा सा इसको बेल के ताकि मतलब चंगी तरीके ना दाल जी है ना पूरे पराठे के अंदर फैल जाए। मुड़ के जी अपने ठीक है, माड़ा एक सेक लवाना लगा के अपने 4 पराठे रेडी हो गया। 2 होर बनाने, एक मेरे कहते भी मैं सादा रोटी खानी है, चलो फिर भी एक एक्स्ट्रा पराठा बन भी कोई ना। अच्छा जी, हम एक पराठा पूरा बना के खा दिए तो हम खाएंगे खाओगे। ठीक है, तो इसमें हमने घ्यो डालना है, हमने हिला देना, देख रहे हैं ना इस तरह से गोल गोल। ये देख अगर नीचे थोड़ी करो। ठीक है, इसको अच्छे से पकाना है, फिर ना हो रोटी की कहते हैं साइड में कच्ची हो रही है, खाने का मजा नहीं आता। चलो जी ठीक है, मिलते हैं थोड़ी देर बाद, मेरे भी कपड़े धोने वाले पे हैं। सो गाइस मैं नाश्ता बना कर ले आई हूँ बाहर, हॉट पॉट में हम लोगों ने रोटियाँ रखी है और आज हवा बहुत ठंडी चल रही है यार, मज़े की बात। और कपड़े दिखा दो इसमें सारे, वो 4 पे धुल के रखी हुई है, वो नीचे दोनों तकिए मेरे कमरे के पड़े हुए हैं, वो दिखा दो। ये मम्मा कह रही थी थोड़ी देर इसको धूप में रख दो, फूल जाएगा ना वो री जो है। थोड़े से ये सिर्फ कपड़े ख़त्म हो गए बस, वो थोड़े से रह गए हैं बस एक साइड पे पड़े। मम्मा जानी आ रही हैं अंदर से अपने दुपट्टे शपट्टे लेके, सारे गीली हुई पड़ी हैं मम्मा को। सो जी अब नाश्ता वाश्ता करते हैं, फिर जी मैं फ्री होकर आप लोगों को दिखाती हूँ जी अपनी ईद की शॉपिंग के मैंने क्या क्या लिया है, क्या क्या नहीं लिया। कपड़े शपड़े मैंने ले लिए हैं, ज्वेलरी भी ले लिया, जस्ट अभी मेरे जूता रह गया मैंने जो पहनना बड़ी, तो दिखाते हैं जी फिर आप लोगों को। अब शॉपिंग दिखा के फिर ब्लॉग अल्लाह हाफिज़ कर। सो जी कपड़े शपड़े धो के हम लोगों ने सुबह का नाश्ता वाश्ता कर लिया, तो अब जो है अब मैंने शॉपिंग का बोला था कि शॉपिंग दिखाते हैं, तो बाकी कपड़े शपड़े हम लोग रख दिए हैं पाया जाने में थी। सो जी ये है जी इसरा का सूट, ये वाला ये है जी नीरज का सूट, ये है जी नीरज का सूट, ये है जी क्रीम, ये वाली, ये है जी गोल्डन कलर का हल्दी चंदन मतलब उपटन। इधर लाओ जी, ये है जी मेरी चूड़ी, तो कड़ा कड़ा टाइप बनी हुई है। ये मेरी एक रिंग, ये चांदी की रिंग है, बिची जाएगी ना क्रोतिया मिल जाएगा। ये देखिए ये कितनी प्यारी है, इसके अंदर डायमंड लगा हुए हैं ना, कितने प्यारी लग रही है। और ये मम्मा ये ठीक है, इसको हम बंद कर दे। ठीक है, फिर दिखाती हूँ मैं और सुनाई जी किसी की भी शॉपिंग की थी। अब मेरे तो भी और रुक जा अभी, रुक। ये इनकी पोनियाँ हैं, ये हमारी पोनियाँ हैं। मैं आपसे कहना हूँ मैं अपना सूट में खाया था, अपना सूट होगी। ये की माला, ये कैचर, सिर्फ ये ले दो आप निकालो अपने रूम में। चलिए ऐसी आपकी राइमा का सूट सबसे हसीन और जमील और प्यारा सूट है, इस तरह का सूट लेके आप लोग देखते ही नहीं। अच्छा जी सबसे पहले हम आप लोग दिखाते हैं जी दुपट्टा, ये इसका दुपट्टा है, मैंने लिया जी बेबी पिंक कलर में। ठीक है, ये है जी इसका ट्राउजर, ये वाला, ये देखो ये देखो पास कितना प्यारा इसका ट्राउजर बना हुआ है कट वाला। ये देखो ड्रेस पे ये भी हुआ है, कढ़ाई की हुई है ट्राउजर के पॉइंट पे।
अभी चुप चुप चुप। पीछे बैठ मेरे सबसे जो मुझे पसंद आई है ना ज़्यादा, वो मुझे इसका दुपट्टा और इसकी ये शर्ट पसंद, और सॉरी ट्राउज़र और शर्ट पसंद आई है। ये इसकी बैक है शर्ट की, ये वाली, ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये बैक है इसकी, दिखाओ ऊपर से नीचे, ठीक है। और ये फ्रंट है, ये इसके बाजू भी लगाओ पास, उसमें भी देख सकते हैं आपको कट है, कट्स वाले बाजू हैं। और ये इससे कढ़ाई की हुई है, ये मतलब कोना बनाया हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। फ्रंट में भी पूरे कढ़ाई है, बैक में भी इससे कढ़ाई है, और नीचे से ये तकरीबन हेयर वाइट टाइप बना हुआ है। और इसके जो ये वाला है क्या कहते हैं उसको, घेरा है ना, जो घेरे पे भी पूरी मतलब अच्छे से की हुई है सारी, ठीक है। बाकी जो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में। दुआ में याद रखना, चैनल सब्सक्राइब करना, अच्छे अच्छे व्यूज़ देने, वीडियो का तक देखना है। और लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, लव यू ऑल।